नहीं, सरकार ने कैबिनेट कमेटी में डिसाइड किया कि हम नाम बदलेंगे। और नाम बदलने की पता नहीं, हमारे इस सरकार की एक बहुत विशेषता रही है कि हम हर वक्त नाम बदलते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कई बार कि नाम बदलने के उसमें कि हम क्या नाम बदल रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ, जो इलाहाबाद है, जो मनु के पुत्र इला के नाम पे बसा हुआ है। पुराने पुराणों में है, सब कुछ है, यहाँ तक कि अकबर के आईन अकबरी में भी है। फिर भी हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्यों बदलते हैं। इलाहाबाद मनु के पुत्री के नाम पे है, प्रयागराज कहीं न इतिहास में है, न भूगोल में है, न पुराणों में है। उसको नाम हम के बदल के प्रयागराज कर देते हैं। उसकी पता नहीं, कहीं कहीं कभी लगता है कि 3,000 करोड़ एक नाम बदलने में लगता है, इलाहाबाद के लिए भी लगा है, तो शायद ये सारी वजह तो नहीं है। तो इस तरह से हम नाम बदलते रहते हैं। सवाल यह है कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005 में बनी। किसने बनाई थी? यूपीए की सरकार ने बनाई थी। यूपीए की सरकार की एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, जिसमें तमाम अलग अलग पार्टियों के लोग थे। जिसमें समाजवादी के लोग भी थे, जनता दल के लोग भी थे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टीज के अलग अलग पार्टीज के लोग थे। इस तरह के कई तरह के इकोनॉमिस्ट थे, कई तरह के मिलके उन्होंने एक लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से समस्याएं मनमोहन सिंह के 1991 के इकोनॉमी के बाद लोगों के साथ आ रही थी कि रोजगार कम होते जा रहे थे, जॉबलेस ग्रोथ का जो एक परेशानी थी, जो तब थी और आज भी है, उन सारी चीजों के एक छोटा सा समाधान के लिए कोशिश की गई कि गांव के लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनको किस तरह से एक रोजगार देने की व्यवस्था की जाए। तो मनरेगा जो है, जिसको हम कहते हैं, वो इसलिए लाया गया और उसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई कि हर एक को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। यानी कि हर एक को एक, हर परिवार के लोगों को एक बेसिक जो है आमदनी का एक जरिया मिलेगा, जिसके जरिए वो अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज के साथ जुड़ सकते हैं। और इसका कई लाभ हुए। इसका लाभ सिर्फ ये नहीं हुआ कि गांव के लोगों को एक आमदनी मिली, इससे एक लाभ ये भी हुआ कि गांव के जो लोग हैं, उनकी जो बेसिक आमदनी है, जो बेसिक जो उनके जो वेतन है, वेजेस जो है, वो हर जगह बढ़ा। गांव में आज कहीं भी आप चले जाइए, मनरेगा के वजह से हर कोई यही कहता है कि गांव के लोगों के जो वेतन बहुत बढ़ गया है, और कई बार कई लोगों को उससे परेशानी भी होती है, ये भी सही है। और ये काफी अच्छे ढंग से चल रहा है, और कोई बहुत ज्यादा इस पे जो है देश खर्च कर रहा है ऐसा नहीं है। एवरेज जो है 60,000 करोड़ के आसपास का ही खर्चा होता है इस पे, बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया जा रहा है। अब ठीक है, इस पे सोच होना चाहिए, पुनर्विवेचना होनी चाहिए, सारी बातें सोच है। कैबिनेट ने कल जो ये किया कि इसको हम 125 दिन का कर देंगे, तो उसके लिए कोई नया बिल लाने की कोई जरूरत थोड़ी है। अब नया बिल भी लाएंगे या जो भी करेंगे, वो तो उसके रूल्स चेंज करके ही किया जा सकता है, नियमों में आप बदलाव करके इसको लागू कर सकते हैं। पर हम इसके जो नाम बदलने की कोशिश हम क्यों कर रहे हैं? महात्मा गांधी का नाम है, अच्छा खासा नाम है, उसको पूज्य बापू करने से क्या हो? कौन है पूज्य बापू? हिंदुस्तान में कोई एक बापू तो है नहीं। अगर गुजरात में ही ले ले, हर घर में जो घर का सबसे बुजुर्ग होता है उसको बापू कहा जाता है। कई ऐसे राजनेता हैं जिनको बापू कहा जाता रहा है, कई धार्मिक नेता हैं उनको भी बापू कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के एक वेग नाम रखने की जो कोशिश की जा रही, वो नहीं करना चाहिए। गांधी जी का नाम है, अच्छा है, चलते रहने चाहिए, कोई हरज नहीं है उसके। और गांधी जी का नाम रखने के भी एक कारण था। गांधी जी का नाम इस पे पहले नहीं रखा गया था, पहले सिर्फ ये नरेगा ही था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। पर बाद में कई राज्यों ने उसमें क्या किया, जहां उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने नाम उसमें जोड़ दिए। तो जब ये केंद्र का कार्यक्रम था, केंद्र ने सोचा कि फिर एक नाम जो है हमारा ही होना चाहिए, तब महात्मा गांधी का नाम उसमें जोड़ा गया था। तो महात्मा गांधी का नाम अगर जोड़ा गया, तो उसका नाम हटाने के मुझे समझ में नहीं आता है कोई औचित्य है भी या नहीं है। उनका बापू ठीक है, उनको बापू कहा जाता था, गुजरात में बुजुर्गों को बापू कहा जाता है, या घर के बड़े जो हैं उनको बापू कहा जाता है, समाज के बड़े लोगों को भी बापू कहा जाता है।
पर इस तरह से मैं समझता हूं, अगर गांधी का नाम हटाना ही एक उद्देश्य है, तो मैं नहीं समझता हूं कि देश के लिए ये कोई अच्छी बात है, सही बात है। दूसरी चीज, अब आप उसके लिए एक नया कानून क्यों लाने की कोशिश चाहते हैं, या नया बिल क्यों लाना चाहते हैं? नया बिल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले 20 सालों में नरेगा के जितने भी आयाम है, वो कई चीजें इवॉल्व हुई हैं, कई तरह की परेशानी हुई है, कई तरह के रूल्स बदल के गए हैं, कई तरह से चीजों को उभारा गया है, कई तरह की चीजों को बदला गया है। और उन्हीं चीजों का अगर दोबारा जोड़ के वही चीज चलाना चाहते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और इससे पार्लियामेंट का भी समय नष्ट होता है, और इसके अलावा रूल्स बनाने और ये सारी चीजें करने का, ब्यूरोक्रेसी का समय नष्ट होता है। सारे राज्यों के साथ इन चीजों को फिर से जोड़ने का, और पुराने चीज को फिर आपको क्या खारिज करेंगे, आप नहीं करेंगे, ये सारी चीजें एक, मैं समझता हूं कि कुछ बेकार की कोशिशें और होंगी जिसकी जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा यही रहेगा कि जो भी आप 125 दिन करना चाहें करें, नियम बनाना चाहें करें, तो वो तो आपके महात्मा गांधी नरेगा जो है उसी में कर सकते हैं। सिर्फ नाम बदलने का एक क्या अगर इरादा है तो उसकी कोई तुक नहीं है। दूसरी चीज, अगर कई बार सरकार में बैठे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार को कई बार ऐसी सलाह देते हैं जो हर तरह से सही नहीं होता है, तो उससे ये एक दूसरी चीज अगर आप देखें, किसी भी आज से 100 साल ये चलाने की हमें जरूरत पड़ रही है, तो लोग कहेंगे 100 साल, 2005 से ये चीजें चल रही है। और उसका एक मापदंड दूसरा भी होगा कि मतलब तब भी अगर ये चीजें तब भी चलती रही, क्योंकि आज 25 साल 20 साल हो गए इसको चलाते हुए, और हम उससे आगे अभी भी नहीं जा पा रहे हैं, तो ये आएगा अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भी कि 100 साल भी भारत अपने लोगों के लिए इसके आगे कुछ कर नहीं पाया क्या? तो क्या 20 साल का जो इतिहास है उसको हम मिटा देना चाहते हैं? ये भी एक सवाल उठता है, लोगों में ये सवाल उठेगा कि क्या 20 साल का जो इतिहास था, जो महात्मा गांधी नरेगा के से चल रहा है, क्या हम उसको मिटा के, गांधी का नाम हटा के कुछ नई चीज तो हम नहीं ला रहे हैं? तो क्या जरूरत है? नया नया बिल लाने की भी मैं नहीं समझता हूँ कोई आवश्यकता है, नहीं हो रही है। और इसके जो एलोकेशंस है, साल दर साल ही होते हैं। ये नहीं कर सकते कि 10 साल के लिए आप एक तरह का कर दें, वो भी नहीं होता है, क्योंकि कितने यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितनी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, इन सारी चीजों को देखते हुए उसको घटाव बढ़ाओ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार बिल लाई है, मंशा अच्छा ही है, पर पुरानी चीजों को जिस तरह से है उसी को चलने दे, उसमें जो सुधार करना है वो करें, उसके अच्छे और व्यापक बनाएं। सारी चीजें सही है, पर ये नियमों में बदलाव करके भी हो सकता है और आसानी से हो सकता है। नई चीज लाना, नई चीजों को फिर से स्टैब्लिश करना, तरह से करना, वो एक आसान काम नहीं होता। उसके साथ साथ पुराने को जो हम खारिज करेंगे उसके भी खर्चे हैं, नए चीज को लाने के अलग खर्चे आएंगे। तो ये कई चीजें इस तरह के जो है, जो सामान्य कॉम्प्लिकेशन आता है कोई भी नए लॉ कानून के साथ, वो इसके साथ भी आएंगे। रहेगा कि इसको महात्मा गांधी नरेगा ही रहने दे, और इसके अलावा सरकार कुछ लाना चाहती है, अन्य तरह से लाना चाहती है, तो सरकार के पास हर वक्त ये शक्ति है कि वो कर सकती है, उसके पास पावर्स है, आपके अपरेट कर सकते हैं। पर सिर्फ नाम बदलने के लिए ये करना, या इतिहास को बदलने के लिए करना, मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई बहुत ज्यादा एक बुद्धिमत्ता नहीं दिखती है। सरकार करना चाहे करेगी, और सरकार करेगी, देश के लोगों को वो स्वीकार्य होगा।